नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वज़ीर आज़म आज खातून मेंबरान पार्लियामेंट से करेंगे मुलाकात के बाद खातून मेंबरान पार्लियामेंट से करेंगे खिताब। कर्नाटक का सियासी नाटक जारी। कर्नाटक असेंबली स्पीकर की अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। बीजेपी कर्नाटक और गोवा में अपनी ताकत का कर रही है गलत इस्तेमाल। अपोजिशन जमातों की ताकत को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। कर्नाटक असेंबली का मानसून इजलास आज से हो रहा है शुरू। मानसून इजलास में कर्नाटक हुकूमत को लेकर हो सकती है बहस। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का हो चुका है आगाज। आज पेश किया जा रहा है बजट। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत का आज पहला बजट होगा पेश। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से हो रहा है शुरू। असेंबली में पहली बार बतौर वजीर अमरजीत भागवत सवालों का जवाब देंगे। हद की इज्जत के मामले में आज राहुल गांधी अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में पेश होंगे। 2019 इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी ने एडीसी बैंक के खिलाफ दिया था बयान। बैंक ने राहुल गांधी के खिलाफ हद की इज्जत का मामला कराया है दर्ज। मराठा रिजर्वेशन बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 27 जून को मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर सुनाया था फैसला। कोर्ट ने नौकरी में 13% रिजर्वेशन और एजुकेशन में 12% दिया था रिजर्वेशन। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव की जमानती अर्जदाश्त पर रांची कोर्ट आज करेगा सुनवाई। गुज़श्ता समाअत के दौरान लालू यादव को नहीं मिली थी राहत। आज मगरबी बंगाल हुकूमत मनाएगी जल बचाओ दिवस। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल की आवाम से मुहिम में शिरकत के लिए की है अपील। ओबीसी को एससी में शामिल करने के फैसले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत। 17 ओबीसी कास्ट को रियासती हुकूमत ने एससी में शामिल करने का दिया था हुक्म। शामली में महकमा बिजली के एसडीओ पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला। समाजवादी पार्टी एमएलए पर एसडीओ ने लगाया हमले का इल्जाम। कहा समाजवादी पार्टी के एमएलए ने कुछ दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। कानपुर में गंगा में नहाने के दौरान डूबे 3 नौजवान। डूबने से हुई 2 नौजवानों की मौत, एक को बचा लिया गया। प्रयागराज में मकामी गौशाला में 35 गायों की हुई मौत। मकामी अफराद ने चारे की कमी बताई है वजह। वहीं डीएम ने कहा कि आसमानी बिजली गिरने से हुई है गायों की मौत। उत्तर प्रदेश में हो रही है 3 दिनों से मूसलाधार बारिश। कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल। बारिश की वजह से बंद कर दी गई है बिजली की सप्लाई। अयोध्या तनाज़ा मामले में कोर्ट ने 18 जुलाई तक सालसी कमेटी से मांगी पेशरफ्त रिपोर्ट। रोजाना समाअत पर फैसला 25 जुलाई को। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जंतर मंतर पर किया एहतजाज। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुकूमत से किया मुतालबा। मारूफ वकील महमूद पराचा ने हुजूमी तशद्दुद से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में हथियार के इस्तेमाल का दिया मशवरा। कहा आईन हिंद में इसकी है इजाजत। हथियारों के लाइसेंस की दरख्वास्त के लिए रहनुमाई कराई यकीन दहानी। उत्तराखंड में महकमे अक़लियती फलाह के स्पेशल ऑडिट। बड़े पैमाने पर अक़लियती महकमों के बजट में पाई गई गड़बड़ियां। बदउनवानियों के खिलाफ वज़ीर आला ने सख्त कार्रवाई का दिया इशारा। गुजरात हज कमेटी को तहलील हुए गुजर गया 1 साल का वक्फा। कमेटी की तश्कील को लेकर रियासती हुकूमत गैर संजीदा। आज़मीन को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने बेंगलुरु के सेंट्रल जेल का किया दौरा। जेल में मौजूद अक़लियती तबके के कैदियों से की मुलाकात। बेकसूर नौजवानों और जमानत के लिए अहल कैदियों की मदद की कराई यकीन दहानी। ऑल बंगाल अक़लियती यूथ फेडरेशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने ममता हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। आरएसएस के एजेंडे पर काम करने का लगाया इल्ज़ाम। अकोला के आज़मीन हज को टीकाकारी जारी। हज कमेटी इंडिया से नहीं मिला वैक्सीन। कांग्रेस ने हज कमेटी के चेयरमैन को बनाया निशाना।
आरएसएस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बनाया फरीक। कॉरपोरेशन ने अवामी फंड से आरएसएस अहाता तामीर का मामला 1,37,00,000 के फंड से अहाता हुआ था तामीर। पहली और दूसरी जमात की उर्दू के तलबा मराठी किताबों से महरूम। जन जागरण समिति का राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल पर इल्जाम। किताबें न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का इंतबाह। भोपाल के मांडवा बस्ती में 9 साल की बच्ची की असमत रेजी और कत्ल मामले में सिर्फ 32 दिनों में आया फैसला। कसूरवार को सुनाई गई मौत की सजा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जमीन माफियाओं का बढ़ रहा है खौफ। अफसरान के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से जमीन की खरीदो फरोख्त। मकामी लोगों ने लगाया इल्जाम। तलबा को मुफ्त दी जाने वाली साइकिलें हो रही हैं खराब। मामले में तालीमी महकमे की लापरवाही आ रही है सामने। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर जमकर बोला। तेलंगाना के तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ ही अली नवाज जंग को बेहतरीन खराज अकीदत। इरम मंजिल और निज़ाम सागर में लगाए गए मुजस्समे के तहफ़्फ़ुज़ की तेलंगाना हुकूमत से मांग। एससी जुमराबंदी रिजर्वेशन बिल बजट इजलास में पेश करने की मंदा कृष्णा की अपील। 27 जुलाई को MRPS के कौमी इजलास का होगा आगाज। हैदराबाद के इलाका अंबरपेट में खानदान की इज्तिमाई खुदकशी। ज़ईफ जोड़ा हलाक। बेटा और बेटी की हालत नाजुक। मुआशी तंगी बताई जा रही है वजह। अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ एहतिजाज। वी हेमंत राव का दिल्ली में एहतिजाज। जंतर मंतर पर कांग्रेस लीडरों का एहतिजाज। दलित तंजीमों ने वी हेमंत राव के एहतिजाज की तायीद की। जिला रंगारेड्डी के केशमपेट में VRO अनंतिया 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ACB के हाथों पकड़े गए। ACB ओहदेदारों ने किया गिरफ्तार। रायचूर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतिजाज। गुज़श्ता कई महीनों से ज़ेर इल्तवा तनख्वाह और दीगर बकाया जात नहीं किए गए अदा। आंध्र प्रदेश असेंबली में दोनों तेलुगु रियासतों की आबी प्रोजेक्ट्स पर मुबाहिसा। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान नोकझोंक। चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में हुई बदउनवानियों का मामला। CBI जांच कराने की बीजेपी सदर लक्ष्मी नारायण की रियासती हुकूमत से मांग। आंध्र प्रदेश के ओंगुल और करनूल में बस हादसे। अलग अलग हादसों में 45 मुसाफिर जख्मी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। वजारत खारजा के तर्जमान रवीश कुमार का बयान। UN के एक इदारे की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। कहा अलकायदा की धमकियों से नहीं है घबराने की जरूरत। कश्मीर ऐसी वाहिद जगह है जहां सफर हज और अमरनाथ यात्रा एक साथ जारी हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। कहा रिश्वत के खिलाफ लड़ाई जारी है। एक ऐप को किया गया लॉन्च। अफगानिस्तान में बातचीत हो सकती है तो रियासत में क्यों नहीं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सवाल। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हालिया बयान को करार दिया गलत और गुमराहकुन। कशीदगी और तलखियों के बावजूद हुई मोहब्बत और इंसानियत की जीत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 8 साल बच्चे की लाश लवाहकीन के हवाले। इंसानी बुनियादों पर फौज ने वापस की लाश। अनंतनाग के नानक स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल के दौरान एक खिलाड़ी की मौत। जिला बारामूला के जहांगीर की मौत। शॉट मारने की कोशिश के दौरान गले पर लगी गेंद। बांडीपोरा के पानार हाई स्कूल में एक और तनाजा। 10वीं जमात में 42 बच्चों का दाखिला सरसरी तौर पर करने का इल्जाम। दांव पर लगाया गया है तलबा का मुस्तकबिल। न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन और कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स का एहतिजाज। कौमी शाहराह पर पाबंदी के खिलाफ एहतिजाज किया गया। श्रीनगर की फ्रूट मंडी में किया गया एहतिजाज। टंगडार के लोग तीसरे रोज भी टनल की मांग को लेकर एहतिजाज पर। टंगडार कुपवारा शाहराह पर दर्जनों दिलदोज सड़क हादसा पेश आए हैं। कई सालों से इलाके के लोग टनल की मांग कर रहे हैं। SDM करना और SHO ने इलाके का दौरा किया। गांधरबल में सरपंच एसोसिएशन ने मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में एहतिजाजी मुजाहिरा किया। सरपंचों ने जिला डेवलपमेंट कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें DDC से मिलने नहीं दिया गया और दफ्तर से धक्का देकर हटा दिया गया।
बानीपुरा के वार्ड नंबर 5 में वाक़ एक निजी स्कूल के खिलाफ कुछ वालिदैन ने सीईओ बानीपुरा के पास तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। इन वालिदैन का कहना था कि स्कूल में इनके बच्चों को गैर महफूज जगह पर खाना खिलाया जाता है, जिस वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में अभी तक 1,40,000 के करीब यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने इंतजामात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन रेलवे बोर्ड रमेश चंद्रा ने बारामूला रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बारामूला रेलवे स्टेशन में चल रहे कामकाज और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। एजगाम बड़गाम में समाजी कारकुन फिरोज हसन की कार को चंद शरपसंदों ने तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। बड़गाम पुलिस ने इस मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बेगम अकबर जहां की 19वीं बरसी के मौके पर मादरे मेहरबान वेलफेयर ट्रस्ट ने इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। शुरका ने मादरे मेहरबान के जरिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए किए गए कामों का तज़किरा किया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और फाजिल कश्मीरी मेमोरियल की जानिब से यौम फाजिल कश्मीरी मनाया गया। एकेडमी के सेमिनार हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फाजिल के लिखे नात पेश किए गए। फाजिल की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। साबिक रणजी खिलाड़ियों और जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन के अरकान ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा सीईओ पर लोढ़ा पैनल की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। सीनियर क्रिकेटर कैसर परवेज ने कहा कि मौजूदा सीईओ ने अरकान से बगैर मशवरा लिए अहम फैसले लिए हैं। गनी मेमोरियल स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की गई हैं नस्ब। गवर्नर के मुशीर ने किया स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स में फुटबॉल किट्स किए गए तकसीम। गुज़श्ता माह नामुनासिब हालात की वजह से इम्तहान देने में चूक गए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तहान के इनेकाद का मुतालबा किया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख जावेद ने कहा कि 1 हफ्ते में इम्तहान मुनाकिद कराया जाएगा। लुलाब कुपवाड़ा सड़क पर मैग्डम बिछाने के हवाले से सवालात। 2 रोज बाद ही मैग्डम उखड़ गया। लोगों ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। NEET और PSC में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई। इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम की जानिब से तकरीब। वादी के बेशतर नीट और PSC कामयाब उम्मीदवारों ने की शिरकत। छूना है आसमान के तहत पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनक़िद। मुख्तलिफ इलाकों से आए स्कूली बच्चों और फनकारों ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। DC बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने बरचक में जाए हादसा का दौरा किया। अदम दस्तियाबी की वजह से 3 साला बच्ची की मौत के बाद किया दौरा। नाले में डूबने से बच्ची की हुई मौत। जिला शोपियान के कई देहात में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी खस्ता। तरसीली लाइनें खम्भों की बजाय दरख्तों से लटकी हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मरों की हालत काफ़ी अबतर। देहात में राब्ते सड़कों की हालत भी काफ़ी खस्ता। सब जिला बीरवा का हथनीपुरा नामी गांव पीने के पानी से महरूम। गांव वालों को लंबी मसाकत तय करके नदी नालों का आलूदा पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि महकमा PHE को बार बार आगाह करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने चिरार बाग हंदवारा में एहतजाज किया। इन मुलाजमीन ने कहा बेशतर सरपंच गैर तालीम याफ्ता है और उन्हें इस महकमे के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में ऑर्डर को वापस लेने की मांग की। बांडीपुरा के आजर इलाकों में लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सड़क पर मैग्डम बिछाने का काम रोक दिया। लोगों का कहना था कि इलाके में पहले ड्रेन तामीर करने की जरूरत है। रोड सेफ्टी से मुतालिक एक बेदारी कैंप। महकमे ट्रांसपोर्ट कुलगाम की तरफ से रोड सेफ्टी की जानकारी से मुतालिक एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। बस स्टैंड में मुनक़िद तकरीब के दौरान ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और दीगर अफराद को जानकारी फराहम की गई। करगिल के लोगों ने नाइजीरिया हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा से शिया लीडर इब्राहिम ज़कर की रिहाई का मुतालबा किया है। मदरसा जमीयत उलमाए करगिल के सदर ने इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से कुपवाड़ा में नौजवान खिलाड़ियों के 2 रोज़ा सिलेक्शन अमल का इनेकाद किया गया। सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
मनशियात की बिदअत के बारे में अवामी हलकों को पैगाम देने की गरज से अनंतनाग के इदारे तहकीकात इस्लामी से एक नशा मुखालिफ रैली का एहतमाम हुआ। रैली में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रियासत में अद्वियाती जड़ी बूटी जख्म हयात की बैन रियासती स्मगलिंग से मुतालिक बड़ा वाक़या सामने आया है। फॉरेस्ट हुकाम ने कम मिकदार में इस अनोखी और अहम जड़ी बूटी पर आमद की है। ये बरामदगी डोडा जिले के भद्रवाह में बैन रियासती सरहद पर की गई। पुलवामा के तमलबाल के लोगों ने इलाके में भंग की काश्त को अज खुद तबाह करने की मुहिम शुरू कर दी है। लोगों ने इलाके में मौजूद भंग को पूरी तरह तबाह किया है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर भंग की काश्त को एक्साइज महकमे की जानिब से तबाह करने का प्रोग्राम भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के ताल्लुक से राजौरी जिला के गांव में बेदारी कैंप में शिरकत की। इस बेदारी कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बरतानिया की हुकूमत ने ईरान पर खलीज फारस के करीब एक बरतानवी बहरी जहाज का रास्ता रोकने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। बरतानिया की वजारत दिफा ने बताया कि 3 ईरानी कश्तियां आबनाए हुर्मुज में ब्रिटिश हेरिटेज नामी तिजारती बहरी जहाज के रास्ते में आईं। लंदन हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसे बताया गया है कि बरतानवी बहरिया को एक जहाज के जुबानी इंतबाह के बाद ईरानी कश्तियां वापस पलट गईं। ईरान ने बरतानिया के इल्जाम को करार दिया है झूठ का परिंदा। पासदारान इनकलाब ईरान ने किसी बरतानवी बहरी जहाज का रास्ता रोकने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर आबनाए हुर्मुज में उन्हें किसी बहरी जहाज को रोकने के अहकामात मिलते तो हम फौरी उस पर अमल करते। ईरान ने जौहरी मुआहदे के मामले पर वियना में हुई IAEV बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में अमेरिका को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। कहा तेहरान पर अमेरिकी पाबंदियां मुआशी दहशतगर्दी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के सफीर काजिम आबिदी ने कहा कि अमेरिका का एकतरफा JCPO मुआहिदे से बाहर निकलना है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। ईरानी सफीर ने कहा कि अमेरिका ने JCPO से अलहदगी इख्तियार करके अपनी जिम्मेदारियों से रोगर्दानी की है, बल्कि सियासी और इक़्तिसादी दबाव बनाकर दूसरे ममालिक को भी ईरान की मदद करने से रोका है। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा एक फ़लस्तीनी नज़ाद अमरीकी मुल्की अदालत में चीफ जस्टिस मुकर्रर। फ़लस्तीनी नज़ाद अमरीकी अब्दुल माजिद ने न्यू जर्सी के पीटरसन शहर के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला। अब्दुल माजिद कई सालों से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 5 बरस तक सिटी जज रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें पीटरसन का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। अब्दुल माजिद का ताल्लुक रमला के दीवान से है, जो रमला के मशरिक में मगरिबी किनारे के इलाके में वाक़ है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने थाईलैंड के वज़ीर आज़म से बैंकॉक में की मुलाकात। आसियान वज़राए ख़ारजा की सालाना मीटिंग के दौरान की मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की जानिब से मुजवज़ा डिजिटल टैक्स का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। तिजारती उमूर के अमरीकी नुमाइंदे ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया बहुत तशवीश का शिकार है। इस टैक्स के जरिए अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते डिजिटल टैक्स की मंजूरी दी थी। इससे मुमकिन तौर पर गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियां मुतासिर हो सकती हैं। दुनिया के 20 ममालिक के सफीरों ने चीन से उइगुर की हिरासती मराकज़ को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। इन सफीरों ने उइगुर मुस्लिम अक़लियत के इन मराकज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत 20 ममालिक ने सफीरों ने चीनी हुकूमत को ख़त लिखते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इंसानी हुकूक़ का एहतराम करने का मुतालबा किया है। कशीदगी और तलखियों के बावजूद हुई मोहब्बत और इंसानियत की जीत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 8 साला बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले। इंसानी बुनियादों पर फौज ने वापस की लाश।
चंद रोज कबल गुरेज में दरियाए किशन गंगा से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक 8 साला बच्चे आबिद शेख की लाश मिली थी। इसके बाद ये लाश इसके लवाहकीन के हवाले कर दी गई। एक मासूम बच्चे की लाश गुरेज में दरियाए किशन गंगा से मिली थी। ये बच्चा 8 जुलाई को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मनीमर्ग के मकाम पर दरियाए नीलम में डूब गया था। लाश की शिनाख्त फेसबुक पर फोटो वायरल होने के बाद ही हुई। शाम की अदलीब में के जनूबी मगरिब में रिहायशी इलाके में फौज का फजाई हमला, कम से कम 5 अफराद हलाक। इस फजाई हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इदलिब में फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान जारी है झड़पें। यूनान के शुमाली इलाके में तूफान का कहर, कम से कम 6 अफराद हलाक। शदीद तूफान में कम से कम 60 अफराद हुए हैं जख्मी। तूफान की जद में आकर कई दरख्त जमीन बोस हो गए हैं। बड़े पैमाने पर हुआ है जानी और माली नुकसान। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद सयाह थे, जिनका ताल्लुक चेक जमहूरिया, रोमानिया और रूस से था। इस तूफान से सयाहों में मकबूल जजीरा नुमा खालकेटेंगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को राहती कैंपों में सख्त मुश्किलात का सामना। कैंपों में मानसून की शदीद बारिश का पानी कैंपों में घुस जाने की वजह से हजारों लोग दर बदर हो रहे हैं। बारिश के पानी के कैंपों में घुस जाने की वजह से जिंदगी हुई दोबर। हजारों पनाह गुज़ीरों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप पर किया तशवीश का इजहार। कहा, मानसून की बारिश और सैलाब से रोहिंग्या मुहाजिरीन की जिंदगियों को है खतरा। बान की मून बांग्लादेश के जनूबी साहिली जिला कोकस बाजार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए गए कैंप का मुआयना किया। 1 लाख से जायद रोहिंग्या मुसलमान कोकस बाजार के कैंप में हैं रिहाइश पजीर। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार हुकूमत के मजालिम से बचने के लिए मुल्क छोड़कर बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में राहती कैंपों में मुश्किल जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक थर्मल पावर स्टेशन में लगी भयानक आग, कम से कम 12 अफराद जख्मी। 70 फायर फाइटर्स ने कोशिश के बाद आग पर पाया काबू। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। आईसीसी क्रिकेट आलमी कप 2019 के फाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। 27 बरस बाद इंग्लैंड पहुंची वर्ल्ड कप के फाइनल में। इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से दी शिकस्त। 32.1 ओवर में जीत लिया मैच। एडबर्टन में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए थी 224 रनों की जरूरत। मेजबान टीम ने 85 रनों की बदौलत आसानी के साथ मतलूबा हदफ को हासिल कर लिया। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवरों में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्मिथ ने बनाए 85 रन।